हाँ, हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन 12.2 हमारी कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट किए थे और आज जो एक्सरसाइज में हमारे 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हमने आपसे बोला था कि जो एक्सरसाइज आपकी 12.1 है उससे एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में और एक 12.2 से बनता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन इसमें है जो आपको इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दो क्वेश्चन इजी है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम उन पे भी बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 12.2 इसमें रहेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 8, मतलब टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक बार आप देख ले कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। एक वेसल का क्वेश्चन रहेगा, एक सिलेंडर टाइप का क्वेश्चन है, एक उसमें सिलेंडर भी है, हेमिस्फीयर भी है, कोन भी है, और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमें एक स्पेयर है और एक सिलेंडर है। तो 4 क्वेश्चन है जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, मतलब एक कोन है हमारे पास। इट इज हाइट ऑफ इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यहां से मतलब टोटल जो हाइट है इसकी, ठीक है, हाइट ऑफ द कोन कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक, द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, मतलब ये उल्टा है। मतलब जो हमने अधिकतर देखा होगा कि जो कोन का जो शेप होता है वो ये वाला पार्ट नीचे होता है, लेकिन इस बार ओपन मतलब ये वाला पार्ट इस बार ऊपर है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी? 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से बोला है कि रेडियस ऑफ, तो रेडियस यहाँ से देखेंगे कि जिसके मिडिल टर्म से यहाँ तक की जिसकी रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक, इट इज फिल विद द वाटर अप टू द ब्रिम। ये एक वाटर से पूरा फिल है, मतलब वाटर इसमें है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज द स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसमें अलग अलग कुछ टेबलेट या गोलियां डाली जाती है, जैसे ये राउंड गोल गोल ऐसे करके इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स, मतलब इसका जो वाटर है वो ड्रॉप होता है 1/4 ऑफ वाटर फॉलो आउट। मतलब इसके अंदर जितना भी वाटर था उसका 1/4 क्या हो जाता है? फॉलो आउट हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल। आपको क्या फाइंड करना है कि कितनी इसमें लीड शॉट्स मतलब गोलियां डाली गई है कि उससे इसका पानी 1/4 बाहर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है क्या है? कोण, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाइट ऑफ कोण एच इज इक्वल टू कितना है? हाइट टोटल 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोण आर इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं लीड शॉट्स की। अब लीड शॉट्स में देखो यहाँ पे उसने बोला है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है लीड शॉट्स की? 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, ये किस फॉर्म में है? ये स्पेयर फॉर्म में है ना। तो ये r इज इक्वल टू 0.5। तो यहां पर ये r आ चुका, तो इसको 1 दे देते, इसको नेम 2 दे देते। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ, आपको टोटल नंबर ऑफ लीड्स फाइंड करना है ना। तो द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, हमने उसको सपोज कर लिया n, मतलब जो n की वैल्यू हम निकाल के लाएंगे वो नंबर ऑफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आपको देखो फॉर्मूला यूज करना है कि इसके अंदर एक बात और उन्होंने बोली थी कि उसका जो पानी आउट होगा वो कितना होगा? वो टोटल 1/4 बाहर हो जाएगा इसके, ये जो कोण वाले इस पार्ट से। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोण देखो, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू ये रहेगा 1/4, और जो हमें चाहिए n
और एक और किसका है, ये हेमिस्फीयर का, मतलब अपने पास ये क्या चीज रहेगी, स्फीयर। ठीक है, 3 स्फीयर अलग अलग हैं, तो मतलब बहुत सारे हैं कि कितने नंबर होंगे वो हमें काउंट करना। और भी कितनी टेबलेट्स हो सकती है, गोलियां हो सकती है जो स्फीयर फॉर्म में है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/4 एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एन एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मींस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो इसको हम सपोज कर लेते हैं किसका है, कोण का। कोण को हमने सपोज किया था आर, तो इसको 1 दे देते, इसको नेम 2 दे देंगे, R1 R2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/12 और पाई की वैल्यू 22/7। या डायरेक्ट पाई से पाई कैंसिल ही कर दूं क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 1/3 इसका R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है 8 इज इक्वल टू एन एज इट इज रहेगा 4/3 एज इट इज है। ये वाला आर कितना है इस बार 0.5 क्यूब। चलो 8 का ऐसे मल्टीप्लाई, देखो कैंसिल हो रहा है कि 8 2 जा, और मतलब 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 2/3 क्योंकि 25 और ये 2/3 यहाँ आएगा n इंटू 4/3। देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो 5 तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब कितने पॉइंट था उतनी डिजिट आप 10 लगा दो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब सारे डिजिट में देखो ये कैंसिल हो जाएगा सब, तो ये था 50 डबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 50/3 आएगा n 4/3 एज इट इज है। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा सब जगह, 5 1 जा 5 5 2 जा, टोटल मिला के नीचे होगा 1/8। ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4 4 2 जा कैंसिल हो गया, यानी कि 53/n/3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो n इज इक्वल टू 50 इंटू कितना आएगा 2, तो नंबर ऑफ लीड्स हमारे पास हो जाएगी 100। क्या बोला था, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो लास्ट में लिखना चाहो तो लिख देना कि द नंबर ऑफ लीड शॉट्स dropped in the vessels is 100। मतलब टोटल 100 टेबलेट या गोलियां डाली जाएगी उस पानी के अंदर, मतलब जो स्पेयर फॉर्म में है ना। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार फिर देखना कि एक कोण है, उस कोण में कितनी टेबलेट डाली जाए कि उसका 1/4 पानी क्या हो जाएगा, वाटर आउट हो जाएगा, टोटल ड्रॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर बताना था कि कितनी टेबलेट हमने उसमें डाली है, कितनी गोलियां उसमें डाली है। अब गोली उसके स्फीयर फॉर्म में थी तो आपको देखना है कि 1/4 तो वॉल्यूम तो उसका बाहर होगा कोण का। ठीक है, और उसमें ना अपने को फाइंड करना है n, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, वो उससे डिवाइड कर देंगे, या तो डायरेक्ट n इज इक्वल टू जितनी स्फीयर उसमें डाली जाए उसका डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट ये फॉर्म, या फिर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। आप चाहो तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और फिर दोनों एक दूसरे के डिवाइड ही आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। n आएगा हमारे पास कितना 100। क्वेश्चन इजी था, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ सोल्व करना है तो पाई से पाई कैंसिल करना है। यहाँ 12 हो जाएगा, 12 से 8 कैंसिल हुआ था तो 3 और 2 बचा था, ये फिर वापस से 50 हो जाएगा 50/3। इधर हम इसको 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि क्यूब था, तो 5/10 5/10 5/10 कैंसिल करेंगे, 1/2 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 टाइम कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब बचा था जो 3 और उधर वाले 3 से कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू डायरेक्ट कितने आ जाएगी 100। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको ध्यान रखना है सोल्व करते टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है, a solid iron pole consists of the cylinder of height is
220 सेंटीमीटर्स। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है वो टोटल 220 सेंटीमीटर्स है। एंड बेस ऑफ डायमीटर्स, इसी का जो बेस ऑफ डायमीटर है वो कितना है 24 है। विच इज द सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट इज 60 मीटर्स। एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स 8 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी 8 है, मतलब यहां से ये वाली जो रेडियस है, क्योंकि इस बार डायमीटर नहीं दिया उसने, रेडियस दे रखी है कितना 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को यूज करने में कितना लग रहा है 8 ग्राम मास लग रहा है। तो आपको टोटल एरिया जो आएगा उसमें फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो पहले अलग अलग दोनों का आप क्या करो वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तो लार्जर हमारे पास ये वाला सिलेंडर क्या है लार्जर, और ये क्या है स्मॉलर। तो हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, जिसको हम शो करेंगे H1 से, वो क्या है कितना है 220 सेंटीमीटर। अब एक और इसका डायमीटर वो कितना है, डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर, देखो डी आएगा पहले, डी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास वो है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर R1 इज इक्वल टू, क्योंकि 24 का हाफ कितना होता है 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लार्जर की बात कर दी, अब स्मॉलर में देखते हैं। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, जिसको हम बोलेंगे R2, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। सॉरी हाइट मीन्स H1। H1 हमारे पास है इस बार कितना 60 सेंटीमीटर, और जो R1 है वो कितना आएगा इसमें 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। चलो अब क्या फाइंड करना हमें, वॉल्यूम ऑफ, दोनों का वॉल्यूम कितना होता है वो फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, दोनों वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा आपको प्लस करना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों पाई आर स्क्वायर एच, बट ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2, ये 1 एंड ये 2। क्या कॉमन जा रहा है यहाँ से पाई, तो पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। चलो पाई एज इट इज है, R1 स्क्वायर मीन्स कितना है 12 स्क्वायर इंटू H कितना है 220 प्लस R2, दोनों जगह R1 लिखा है, इसको एक चेंज कर लेते हैं।
ये आ जाएगा H2 और ये आएगा R2। चलो R2 कितना है यहाँ पर हमारे पास 8 स्क्वायर और H2 कितना है 60। पाई कॉमन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू ये कितना हो जाएगा 220 एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर 64 इंटू 60 एज इट इज है। पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज रख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो 144 इंटू कितना है 22, एक जीरो बाद में ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 882 882 8 एज इट इज 16 11 और ये होगा 3, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 3168 और ये 0। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 4 या 24 4 एज इट इज, फिर 6 या 36 और 2 38 और एक 0 ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। 22/7 एज इट इज है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक आएगा 0, ये हो जाएगा 12 1 कैरी 9 + 6 15 का 5 1 1 और 1 2 2 और 3 5, फिर बचा इधर कितना 3, और चाहो तो एक तरह से ऐसे ऐड कर लेंगे क्योंकि मिस्टेक नहीं होगी आपसे। 3840 0 12 का 2 1 कैरी 7 और 8 15 का 5 1 कैरी, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, यही आंसर आएगा। अब आपको 22 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 35520 इंटू कितना करेंगे 22, फिर 7 से उसमें डिवाइड करेंगे। चलो 2 से डबल डबल कर लो फटाफट जल्दी। ये 10 1 कैरी 10 और 11 और 1 कैरी रहेगा 3 6 7 हो जाएगा। सेम नंबर आएगा क्योंकि डबल भी 0 से करेंगे तो वापस से वही 0 4 0 1 7 0 4 4 1 8 7, तो ये आ जाएगा 7 8 1 4 4 0 डिवाइडेड बाय कितना बचा, अभी भी 7 बच रहा है। चलो 7 से डिवाइड करेंगे इसको वापस से, 7 8 1 4 4 0 डिवाइडेड बाय किससे करना है 7 7 1 जा 7, ऊपर से 8 करेंगे 8, फिर 7 1 जा 7 बचेगा कितना, फिर 1 ऊपर से 8 किया 1, फिर 7 1 जा 7 बचेगा कितना यहाँ पर 4, फिर ऊपर से 8 करेंगे 4 7 6 42 बचेगा कितना 2, फिर ऊपर से 8 करेंगे 4 7 3 जा 21 बचेगा कितना 3, फिर ऐड कर लेंगे 0, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम 28, फिर बचेगा कितना 2, 0 ऐड कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 0 ऐड किया हमने, तो यहाँ जाएगा 2 टाइम 14 बचेगा 6, फिर 0 लगा लेंगे 8 टाइम, तो लास्ट फाइनल जो मिलेगा हमें यहाँ से आंसर 11634.28। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज द एक्सप्लोसिव 8 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयरन लगता है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयरन लगेगा। तो हमें ये देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज आयरन इज इक्वल्स टू 8 ग्राम मास लगता है, तो इतना जितना दे रखा है उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 इंटू सबका मल्टीप्लाई करना है इसमें आपको, चलो मल्टीप्लाई यहां करते हैं 1 1 6 3 4 2 8 इंटू 8, चलो 8 8 जा 64 का 2 कैरी कितना होगा 6, 8 2 जा 6 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना होगा 22, फिर कैरी 2, 8 4 जा 32 प्लस 2 34, फिर कैरी कितना 3, 8 3 जा 24 प्लस 27, फिर 2 कैरी, फिर 8 6 जा 48 प्लस 2 50, फिर कैरी 5, 8 1 जा और 5 13, 1 कैरी, 8 1 जा और एक 9 हो जाएगा और 8 1 जा 8, टोटल आंसर आ जाएगा यहाँ से 8 9 3 0 7 4 2 4। अब कितना डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना था यहाँ पर 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर तो ये आ जाएगा मास ग्राम में। ठीक है, तो 2 सिलेंडर थे हमारे पास अलग अलग, उन दोनों सिलेंडर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद फिर वापस से आपको दोनों वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, उस वॉल्यूम में आपको एक 1 सेंटीमीटर जो मास होता है आयरन का, उसमें आपको 8 ग्राम लगता है, तो फिर इतने क्यूब में कितना लगेगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों सिलेंडर अलग अलग, जिनकी रेडियस और हाइट अलग अलग निकाल के फिर दोनों को आपको फॉर्मूला यूज करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सॉलिड कंसिस्टेंस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट इज 120 सेंटीमीटर। किसकी हाइट है? कोण की। द हाइट ऑफ द कोण मतलब ये यहां से लेकर यहां तक जो कोण दिख रहा है उसकी हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर्स, मतलब यहां से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर्स। दो चीजें हैं यहाँ पे, कोण की रेडियस भी सेम है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम है। तो हम पहले कोण की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ कोण H1 इज इक्वल टू कितना? 120 सेंटीमीटर्स। और रेडियस ऑफ कोण, रेडियस ऑफ कोण R1 इज इक्वल टू कितनी है? इसकी रेडियस सेम है क्योंकि वो भी 60 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस सेम हो जाएगी। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी क्या है? दोनों R1 क्योंकि देखो जितना डायमीटर यहां से यहां तक है किसका? कोण का, वही सेम किसका? हेमिस्फीयर का भी है, तो आपकी रेडियस दोनों की सेम हो जाएगी, तो R1 भी कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सिलेंडर है टोटल उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? रेडियस ऑफ सिलेंडर ये कितना? 60 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों देखो ये इसकी रेडियस भी सेम ही आएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको अगर R1 चाहो कैपिटल सपोज कर सकते हो या फिर R2 जो भी, चलो कैपिटल सपोज कर लेते हैं। ये कितनी है? 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट ऑफ, हाइट कितनी है? 180, यानी कि यहां से यहां तक टोटल हाइट देखो बताते हैं कि यहां से यहां तक देखते हैं तो 120 है, और ये जो दिख रहा है हमें तुम्हें ये भी कितना है? इसका रेडियस भी 60 है। ठीक है, तो ये 120 और 60 कितना होता है? 180। तो टोटल हाइट इसकी जो सिलेंडर की वो कितनी हो जाएगी? 180। हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल टू ये कितना आएगा? 180 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम आ सकता है ये आपको निकालना है। तो सिलेंडर में आना है तो मतलब ये वाला जो एरिया है आपको किसका?
वॉल्यूम किसका, आपको एक तो कोण और एक हेमिस्फीयर का, दोनों माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको जो टोटल वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का, उसमें से कौन किस किस को हटाना है, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब आपको दो चीजें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, किसको, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कौन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का हमने क्या कैपिटल सपोज किया, इसलिए दोनों चीजें कैपिटल पुट कर देंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन मीन्स क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये क्या होगा हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। चलो पाई/2 मतलब 22/7, या चाहो तो पाई एज इट इज रख सकते हैं, लेकिन देखेंगे बाद में। चलो आर की वैल्यू कैपिटल कितना 60 स्क्वायर, और इनटू कितना आएगा 180, माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे इधर, 1/3 एज इट इज रहेगा, 22/7 एज इट इज है। आर की वैल्यू इस बार क्या वो फिक्स है, आर तो 60 ही है, और स्क्वायर आ जाएगा इनटू एच किसका, यहाँ पर दोनों कोण का जो एच है वो कितना है 120, प्लस 2/3 पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स कितना है, आर फिक्स है सब जगह 60 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। चलो 22/7 एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 इंटू 180 एज इट इज रहेगा, माइनस 1/3 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 3600 इंटू 120 प्लस 2/3 एज इट इज है, इंटू 22/7 इंटू 60 का डायरेक्ट 260, और कितनी 3 बार 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो 6 का होता है 36, और फिर 36 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 216। ये एज इट इज रहेगा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 36 से, और फिर जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई होगा टोटल, फिर डिवाइड होगा 7 से, और इधर वाला सोल होगा फिर माइनस होगा टोटल। देखो कैंसिल भी हो रहा है, वो करते हैं, 3 1 जा और 3 4 जा, 3 4 जा 12, इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा, 3 से 6 जा, और 3 7 जा, और बचा 6 तो 3 2 जा, और जो 0 है वो एज इट इज रहेंगे। सबका मल्टीप्लाई करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि जगह हमारे पास है नहीं। 18 का मल्टीप्लाई 36 से करें फटाफट जल्दी, कि 13 इंटू 18, 18 6 जा कितना होता है 108, तो 8 ऐसा आएगा, 10 एज इट इज रहेगा। ये कितना होगा 54 प्लस 64, तो टोटल मिलाकर फिर 22 से मल्टीप्लाई भी करना है इसमें, जितना जीरो बच रहा है वो 8 बाद में कर लेंगे। चलो ये हो जाएगा 816 प्लस 1,
8 और 9 और ये हो जाएगा 12। फिर डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 6 5 ये हो जाएगा 11 और 1 12 और इधर हो जाएगा 4, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास आएगा 14 250 256 और कितना जीरो है यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज रहेगा माइनस, इधर सोल्व करते हैं ब्रैकेट में देखो 14 और 36 इन सबका मल्टीप्लाई करो फिर से। एक और काम हो सकता था कि यहाँ जितने भी 16 का स्क्वायर है सब जगह से कॉमन आएगा। एक इजी ट्रिक बताते हैं आपको सोल्व करने की, क्योंकि ज्यादा लेंथी हो रहा है तो क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है एक बार। देखो मैं ये हटा देता हूँ, अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी आ जाएगा, लेकिन कॉमन जो आ रहा है उसको लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो एक तो पाई को मैं एज इट इज रख रहा हूँ और ये 60 का स्क्वायर इंटू एच 180 माइनस 1/3 एज इट इज है, पाई अभी एज इट इज रखा है मैंने, 60 का स्क्वायर रख दिया इंटू एच है यहाँ पर, ये वाला एच कितना है 120 प्लस 2/3 एज इट इज है, पाई एज इट इज है और 60 की वैल्यू इस बार रख दी मैंने वही क्यूब। चलो क्या क्या कॉमन आएगा देखना कि एक तो पाई आएगा कॉमन, एक आएगा 60 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 180 बचेगा इधर, तो माइनस पाई कॉमन चलेगा 60, मतलब यहाँ बच जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा। ये बहुत इजी हो जाएगा आपको क्योंकि सारा मल्टीप्लाई आपको करना नहीं पड़ेगा इतना। देखो 2/3 एज इट इज है, पाई कॉमन चला गया, 60 का स्क्वायर कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा ओनली 60, ठीक। पाई इंटू ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर 36 और 00 आ जाएगी, 180 एज इट इज है, माइनस इधर सोल्व करते हैं। देखो यहां पर देखो मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा, 120 और 120 कितना होगा 240/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन है दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 120 यहाँ 120 120 और 120 कितना हो जाएगा 240। इसको फिर कैंसिल कर लो, देखो 3 कितना टाइम हो जाएगा 8 टाइम, यानी कि यहाँ बच जाएगा 80, तो पाई इंटू 3600 180 माइनस 80, तो पाई 3600 इंटू कितना बचेगा यहाँ पे 100। अब पाई की वैल्यू वापस इनका मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ये हो जाएगा 36, कितनी बार आएगा 3 बार, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 बार 0 हो जाएगा। अब एक मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ा था, इसलिए कॉमन जो चीज जा रही है उसको लेके आप सोल्व करेंगे तो इजी बन जाएगा। अब 36 का इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहाँ पर 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसको हटाते हैं, चलो 36 से इंटू कितना 22, चलो डबल कितना 12, 1 के 6 और ये 7, 72 आ जाएगा। डबल करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, 297 नंबर आएगा हमारे पास 792, और कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो से, और डिवाइड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर लो, जो नंबर है इसको 7 से डिवाइड करना है, देखो 7 9 2 4 zeros डिवाइडेड बाय कितने कर रहे हैं हम 7 से, 7 1 जा 7 बचेगा कुछ नहीं, 9 8 करेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा वह 2, फिर ऊपर से 8 करेंगे 2 जाएगा 3 टाइम 21, बचेगा कितना 1,
फिर 0 ऐड कर लेंगे, 7 1 जा 7, बचेगा 3, फिर 0 ऐड कर लेंगे, 7 4 जा 28, बचेगा 2, फिर 0 ऐड कर लेंगे, 2 टाइम जाएगा 14, बचेगा कितना यहाँ से 6, कितनी जीरो हो गई देखो 1 2 3, एक जीरो और बची, फिर ऐड कर लो 0, 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बचेगा 4, पॉइंट लगा देंगे, 0 ऐड कर देंगे, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो बहुत इतना आंसर कितना आएगा 113,142,8.5 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फाइंड करना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर्स, कितना वाटर इस सिलेंडर में आ सकता है ये फाइंड करना था। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस देखना कि इसमें जो डायग्राम है हमारा, इसमें एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो आपको टोटल जो हाइट है वो 180 है और रेडियस सबकी सेम है, क्योंकि जितना डायमीटर कोण का है, जितना डायमीटर हेमिस्फीयर का है, उतने डायमीटर किसका है, सिलेंडर का है। तो सारी जो रेडियस है वो सब सेम सेम हो जाएगी, रेडियस 60 है, बस हाइट यहाँ चेंज है और यहाँ हाइट चेंज है, ये ध्यान रखना है। टोटल आपको जो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से दो चीजें माइनस करनी है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को प्लस करके माइनस कर देना। यहाँ से कॉमन लेना, ध्यान रखना मेन, इस पूरे में से आपको कॉमन लेना है पाई 60 स्क्वायर, याद रखना है, पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन लेना है, तो बाकी जो बचेगा वो इजी बच जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylinder neck 8 centimeter long and 2 centimeters diameter. The diameter of the hemisphere part is 8.5 centimeter. पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं। टोटल सिलेंडर जो हाइट है उसकी कितनी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से आता कितना है ये 8 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है टोटल 2 सेंटीमीटर है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम और बी, एक बच्चा है जिसने उसका वॉल्यूम फाइंड किया, वो कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, आपको चेक करना है कि क्या इसका आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखना है कि एक स्फेरिकल पार्ट है, उसका जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, यहाँ से आता है जो डायमीटर है उसका कितना 8.5 सेंटीमीटर। तो वही कहानी, दो चीजें लग रही है यहाँ पर, क्या क्या है, एक तो स्फेरिकल है और एक सिलेंडर है। तो पहले बात करते हैं हम सिलेंडर की। तो देखो टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब बताओ डायमीटर कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर मतलब d इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर r इज इक्वल टू कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं स्पेयर पार्ट की। चलो डायमीटर देखते हैं पहले। डायमीटर ऑफ स्पेयर d इज इक्वल टू कितना है ये 8.5, यहाँ d2 कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेडियस ऑफ स्पेयर मीन्स r2, ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लो तो 8 का हाफ कितना होता है 4, और इधर 0 ऐड करते हैं तो ये बचता है 2 5, क्योंकि 5 का हाफ 25 होता है। ठीक है, अब दोनों को वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वापस से फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ग्लास
वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या क्या चीज है, दो, एक तो हमारे पास सिलेंडर है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर, क्योंकि पूरा इस बार पूरा ही कंप्लीट गोला है वो है। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हमने इसको R1 नेम दे देते हैं, ये R1 होगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, वापस से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि R1 R2 कॉमन नहीं जाएंगे, ओनली जाएगा पाई। पाई कॉमन गया तो बचेगा क्या, R1 H प्लस 4/3 R2 क्यूब, 22/7 रख देंगे। R1 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू एच कितना उसमें 8 प्लस इस बार 4/3 एज इट इज है। जो R2 है इस बार नेक्स्ट वो कितना है, स्क्वायर का R2 4.25 और इसका भी कितना है, क्यूब है। ट्वेंटी 22/7 एज इट इज, ये 8 हो जाएगा, ये 4/3। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 4.25 का आप जब क्यूब 3 टाइम लिखोगे तो 425 इंटू 425 इंटू 425 डिवाइड में आपको लगाना पड़ेगा 100 और ये 100, 22/7 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 8 एज इट इज है। अब क्या क्या है इसका, देखो मल्टीप्लाई करना है 425 का आपको 3 टाइम, और उसमें फिर मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम। पहले तो इन सबका आपस में 3 टाइम करना है, फिर 4 से करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई 425 इंटू 425, चलो 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1 कैरी आएगा, 4 प्लस 1 5, फिर कुछ नहीं बचेगा इधर, ये हो जाएगा 8। फिर 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 या 20 प्लस 2 कैरी, 5 हो जाए 8 प्लस 2 10, 1 कैरी रहेगा, 4 4 या 16 और 1 17, 5 2 6 10 8 1। अब ये जो नंबर है इसका फिर से 425 से मल्टीप्लाई करना है, वन 180,625 इंटू 425, 5 5 या 25 का 5 2 एज इट इज, 5 10 प्लस 5 0 10 प्लस 12 1 कैरी, ये हो जाएगा 30 प्लस 1 31, फिर 5 8 जा 40 और 5 1 जा और 5 9, फिर 2 टाइम करेंगे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1, फिर ये 12, फिर 2 से 8 का करेंगे तो 8 2 जा 16 और 1, और 2 1 जा 2 और 1 3, फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 5 या 20 प्लस 2, फिर 10 प्लस 2 12 1 आएगा, और ये हो जाएगा 24 प्लस 25, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 3 हुआ, और 4 1 जा 4 और 3 7, 5 2 6 7 6
15 प्लस 17 और 1 कैरी था, तो ये हो जाएगा 6 7। अब जो नंबर आया है इस नंबर में फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 अभी बचा हुआ है। और फिर 3 से इंटू करना है, मतलब कितना करना है आपको, ये वर्क देखो, इन सब का मल्टीप्लाई आएगा, ये इसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो 4 आएगा उसमें फिर 3 से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसमें फिर प्लस करना है 8 से, जो आएगा उसमें फिर इंटू करना है, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, कुछ कॉमन इसमें पार्ट आ ही नहीं रहा था कि यहाँ से कुछ कॉमन ले लें और इजी बन जाए, ऐसा था ही नहीं, क्योंकि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 कैंसिल नहीं होता, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 20, 8 + 2 01 आएगा, ये हो जाएगा 24 + 1 25, ये हो जाएगा 28 + 2 30, 4 6 जा 24 + 27 हो जाएगा, बचेगा 2, 28 + 2 30, फिर 24 और 3 27 और 28 + 2 30। क्या नंबर आया है टोटल? 307070500 डिवाइडेड बाय बचेगा 3। अब फिर से आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करो इस नंबर को, तो 307070500 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 0 ऐड कर लेंगे, फिर 7 आ जाएगा नीचे, 7 में 2 टाइम जाएगा, बचेगा 1, ऊपर से 0 ऐड कर लेंगे, 3 टाइम जाएगा, बचेगा 1, ऊपर से 7 ऐड कर लेंगे, 5 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, फिर 0 ऐड कर लेंगे, कितना जाएगा 6 टाइम जाएगा, फिर बचेगा 2, ऊपर से ऐड कर लेंगे 5, फिर ये जाएगा 24 6 8 टाइम जाएगा 24, बचेगा कितना 1, फिर 0 ऐड कर लेंगे, फिर जाएगा 3 टाइम 9, फिर बचेगा 1, फिर जाएगा 3 टाइम, मतलब ये 3 3 3 3 कंटिन्यू जाता रहेगा। तो 22/7 8 प्लस क्या बचा 1 0 2 3 5 6 8 33.33। अब आपको इसमें 8 कर देना है 8, चलो 22/7 into 8 प्लस करो इसमें, तो 8 यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो देखो 3 3 तो आएगा एज इट इज, 3 में यहाँ प्लस होगा 8, तो कितना 8 + 3 कितना होता है 11, 1 और इधर हो जाएगा 4, फिर बाकी नंबर 8 6 5 3 2 ये एज इट इज रहेगा। अब इस डिजिट में फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है 22 का और फिर डिवाइड करना है 7 का, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज बता दें हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या है, आपको सोल्व करना है, मैथ्स वाला काम ज़्यादा है, तो ये आपको एग्जाम में बहुत मुश्किल से आ सकता है। ठीक है, आपको जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 6 वाला नंबर है वो बन सकता है, एक जिसमें सॉल्यूशन कम है ये भी बन सकता है, ये आपको एग्जाम में बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता, और एक ही वाला इनका सॉल्यूशन थोड़ा तगड़ा है तो नहीं आ सकता, कभी इसके चांस बन सकते हैं, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये है और एक ये वाला है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 और 6। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 12 जो हमने 4 पार्ट में अलग अलग कंप्लीट किया था, जिसकी हम
आज कर रहे हैं 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू मतलब 5 टू 8 तक, जो टोटल 4 क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो चैप्टर है उसमें अच्छे से समझ में आ गया हो कि क्या क्या यूज करना है, क्या क्या वॉल्यूम। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें आपको सिर्फ एरिया फाइंड करना था, सी से फाइंड करना था, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल एरिया। अब जो एक्सरसाइज थी आपकी 12.2, उसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना था, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपने देखना है कि जो सी है उसके क्या फॉर्मूले थे वो अलग पार्ट रखना है, और जो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले है वो अलग रखना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी होना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि चैप्टर में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो इजी में सोल्व हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आपने प्रैक्टिस की है और फॉर्मूले यूज है, आप फॉर्मूला अलग से रट्टा मारोगे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ सोल्व करोगे तो वो इजी वे में सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया हमारा, अब आएंगे चैप्टर नंबर 13 14, जो बचे हुए चैप्टर है 13 बचा हुआ, उस पर आएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।